वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 12 क्लास 9 का पहला थ्योरम आपके सामने पेश कर रहे हैं। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। सबसे पहले ये जरूरी होता है कि स्टेटमेंट को बगौर समझा जाए। स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है कि एनी पॉइंट मतलब कि कोई पॉइंट है ऑन द राइट बाइसेक्टर। कहां पे? राइट बाइसेक्टर पे। तो ये पॉइंट मैंने जो लिया है ये एनी पॉइंट ही तो है, लेकिन कहां पे लिया है? राइट बाइसेक्टर पे लिया है। राइट बाइसेक्टर क्या होता है? ये एक लाइन सेगमेंट ए बी है, राइट बाइसेक्टर LM है। और राइट बाइसेक्टर में दो क्वालिटीज होती हैं, दो खसूसियात होती हैं कि ये तो 90 का एंगल भी बनाता है और लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से भी पास करता है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक लाइन सेगमेंट ए बी है और अगर आपने ड्रा करना है राइट बाइसेक्टर तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद इसमें 90 एंगल का जो लाइन लेंगे वो इसका राइट बाइसेक्टर होगा। राइट बाइसेक्टर अपने नाम के अंदर ही अपना मफहूम रखता है। अरे राइट का मतलब होता है 90 डिग्री राइट एंगल और बाइसेक्टर का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स मतलब बाइसेक्शन। तो दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करने वाले लाइन को या खत को हम क्या कहते हैं? राइट बाइसेक्टर। बाई का मतलब दो होता है, सेक्टर सेक्शन से निकला है। तो इस तरह से अगर मैं ये एक और इसके बरक्स बात को समझाने के लिए मैं यहां पर एक और लाइन लेता हूं। ये ए बी को बाइसेक्ट तो जरूर करती है, ये देखिए मिड पॉइंट से तो पास जरूर हो रही है, लेकिन ये 90 का एंगल नहीं बना रही, तो मैं इसको भी राइट बाइसेक्टर नहीं कह सकता। इसी के बरक्स अगर मैं यहां पर एक लाइन लेता हूं, अब ये राइट बाइसेक्टर ये भी नहीं है क्योंकि अब ये मिड पॉइंट से पास नहीं कर रही बट 90 का एंगल जरूर बना रही है। तो इस लिहाज से ये भी राइट बाइसेक्टर नहीं है। तो यहां पर अगर कोई सा भी पॉइंट लिया जाए, P यहां पर ले लें या यहां पर ले लें, तो वो जितना A से दूर होगा उतना B से दूर नहीं होगा। ये बात मैं आगे वाज़ेह किए देता हूं। पहले तो आप इतना समझ लीजिए कि राइट बाइसेक्टर क्या होता है। राइट बाइसेक्टर का मफहूम आपको समझ में आ गया है। वो जो हमने पॉइंट लेना है वो राइट बाइसेक्टर पे लेना है और फिर लाइन सेगमेंट आपकी क्या है? A इज इक्वी डिस्टेंट। इस का मतलब ये जो P पॉइंट है, मतलब आप बात को समझने के लिए यहां P दोबारा लिख सकते हैं कि वो जो P है वो इस है मतलब है इक्वी डिस्टेंट, बराबर फासले पर है। ये देख रहे हैं आप फिगर पे P पॉइंट है, ये जितना A से दूर है उतना ही B से दूर है। वैसे भी आप इसको एनालिसिस कर सकते हैं। तो फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स किसे कहा गया? इस लाइन सेगमेंट के ये जो एंड पॉइंट्स हैं उनका नाम हमने रखा है A और B। तो यहां पर ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट से हमें दो बातें वाज़ेह होती हैं कि जो पॉइंट हमने लेना है वो राइट बाइसेक्टर पे लेना है, ये हमें गिवन है, गिवन इंफॉर्मेशन है। और इन गिवन इंफॉर्मेशन के अंडर जो चीज हमने साबित करना है क्या? कि PA इज इक्वल टू PB। देखिए गिवन पढ़िए, अ लाइन LM ये एक लाइन है। आप लाइन के ऊपर अगर ये भी लगा देंगे तो भी ठीक है, क्योंकि अब यहां पर लाइन लिख दिया है तो आप बेशक ऊपर ये वाला एरो का या लाइन सेगमेंट का जो लाइन का सिंबल है वो ना यूज करें। अ लाइन LM इंटरसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट AB। आप देख रही हैं यहां पे फिगर में LM एक राइट बाइसेक्टर है और ये किसका राइट बाइसेक्टर है? AB का। एट द पॉइंट C, और वो C पॉइंट को भी यहां पर नॉमिनेट किया है जिस पॉइंट पर ये राइट बाइसेक्टर को ड्रॉ किया, सच दैट मजीद जबकि ये जो LM है ये परपेंडिकुलर, ये वाला साइन किसका होता है? परपेंडिकुलर, मतलब इधर भी एंगल 90 इधर भी एंगल 90, परपेंडिकुलर है AB पर। आप देख रहे हैं ये जो LM है AB पर क्या है? परपेंडिकुलर है। एंड AC इज इक्वल टू BC, जितना AC है उतना ही BC है क्योंकि C तो मिड पॉइंट है। अब साबित क्या करना है? साबित ये करना है, प्रूफ ये करना है कि जितना PA उतना PB। इस प्रूफ से पहले ये जितनी भी हमें ये इंफॉर्मेशन दी हुई है ये सारी की सारी गिवन है, हमें प्रोवाइड की गई। और इस प्रोवाइड की गई मालूमात के अंदर जो हमने साबित करना है वो टू प्रूफ के जुमरे में आएगा। यहां पर PA इज इक्वल टू PB हमने साबित करना है। मतलब कॉन्जुरेंट का मतलब PA की मेजरमेंट जो PB की जो मेजरमेंट है वो आपस में क्या है? इक्वल है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन एक स्टेप है
मतलब थ्योरम को साबित करने में हमारी मुआवनत करता है। और इसमें हम यहाँ पर जो स्टेप्स हम करते हैं अपनी सहूलत के लिए, उसके प्रूफ तक पहुंचने के लिए कि हमने दो ट्राइंगल्स की हमें यहाँ जरूरत पड़ी, दो ट्राइंगल्स की जरूरत पड़ने के बाद हम साबित कर सकते हैं कि पी ए पी बी के बराबर है। तो हमने पी को किससे ज्वाइन किया है? ज्वाइन पी टू द पॉइंट ए एंड बी। इस तरीके से हमारे पास दो ट्राइंगल्स आ गएंगे और दोनों ट्राइंगल्स राइट एंगल्स हैं। इसका हमें कैसे पता चला? क्योंकि हम ये जान चुके हैं कि पी एल पी जो है या एल एम जो है वो ए बी पर क्या है? परपेंडिकुलर है। अरे जब भी तो हमने कह दिया है कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं? राइट एंगल ट्राइंगल है। यहां पर दोनों ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करेंगे कि आया वो आपस में एक दूसरे के कॉन्जुरेंट हैं भी के नहीं। तो यहां पर देखिए एसी साइड बीसी साइड के कॉन्जुरेंट, यहां पर स्टेटमेंट दी गई एसी साइड बीसी के कॉन्जुरेंट है। वाई रीजन? भाई ये गिवन में है, गिवन में हमें ये बताया गया है, स्टेटमेंट के अंदर हमें कहा गया है कि जो एल एम है वो ए बी का राइट बाइसेक्टर है। जब राइट बाइसेक्टर है तो ए सी को बी सी के बराबर कहना कोई बुराई नहीं है। तो यहां पर देखिए इसलिए ए सी को बी सी के बराबर कहा और उसको रीजन भी देनी है कि ये बात गिवन में मुरव्वज है, दर्ज है। उसके बाद कहा एंगल ए सी पी एंगल बी सी पी के बराबर है। ए सी पी जो कि 90 का एंगल है, बी सी पी ये भी 90 का एंगल है, ये हमें गिवन है क्योंकि वो परपेंडिकुलर करार पाया है। राइट बाइसेक्टर का जब नाम लिया जाता है तो यहां पर एंगल तो राइट आएंगे। तो जब सी के जानबैन मतलब बोथ साइड्स में एंगल 90 के हैं तो इसका मतलब क्या है? दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, दोनों इक्वल एंगल हैं और ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस आपस में फिर क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। तो यहां पर उसकी रीजन क्या लिखनी है? पीसी परपेंडिकुलर है ए बी पर, सो दैट ईच एंगल एट सी का ईच एंगल क्यों कहा गया? क्योंकि सी के इस तरफ भी एंगल 90 बन रहा है, इस तरफ भी एंगल 90 बन रहा है। तो ईच जो है इसका मतलब हर एक एंगल जो है वो कितना है? 90 डिग्री का। इसी तरह एक साइड बराबर होने का यहां शर्त हासिल हुआ है दोनों ट्राइंगल्स को, और फिर एक एंगल बराबर होने का शर्त हासिल हुआ है दोनों ट्राइंगल्स के बीच, और एक साइड जो कि मुझे नजर आ रही है कि PC इज कॉन्जुरेंट टू PC, मतलब PC कॉमन साइड है इस ट्राइंगल की भी, यही PC कॉमन साइड है इस ट्राइंगल की भी। दोनों साइड्स जो कि कॉमन है दोनों इक्वल हो गई। लिहाजा हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर जो रिलेशन पाया जा रहा है इन दोनों ट्राइंगल्स के बीच में वो कैसा रिलेशन है कि एक साइड का बराबर होना, एक एंगल का बराबर होना और एक साइड का बराबर होना यहाँ पॉसिबल हो रहा है। तो हम देखते हैं हम यहाँ पर जो पॉस्टुलेट यूज करेंगे वो है SAS पॉस्टुलेट, और हमने ये पॉस्टुलेट पढ़ा हुआ है कि जब किसी भी एक ट्राइंगल की दो साइड्स और एक एंगल दूसरी ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग टू साइड्स एंड वन एंगल आर कॉन्जुरेंट देन बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्जुरेंट। तो इस तरह से अगर एक साइड एक एंगल और एक साइड एक ट्राइंगल की दूसरी ट्राइंगल के कॉन्जुरेंट हो जाए तो ये कहना बेजाना नहीं होगा कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्जुरेंट हैं। तो यहां पर हम कहेंगे एक ट्राइंगल ACP और BCP दोनों ट्राइंगल्स कॉन्जुरेंट हो गए। तो यहां पर आपने उसके साथ रीजन देनी है SAS पॉस्टुलेट, और फिर यूं कहना कि PA चूंकि दोनों ट्राइंगल्स ये करार पा गए हैं कि कॉन्जुरेंट है, आफ्टर देयर कॉन्जुरेंसी यू कैन से दैट their corresponding sides are also congruent। तो उनकी corresponding sides कौन कौन सी बच गई? अरे AC BC के बराबर तो पहले से ही साबित शुदा है, PC कॉमन साइड है इसकी ये भी साबित शुदा है, और अब तो ये भी साबित हो गया कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्जुरेंट हैं। और जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्जुरेंट हो गई अब हम कह सकते हैं कि जितना AP है उतना ही PB है। PB है इसकी रीजन क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्जुरेंट ट्राइंगल। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये थ्योरम समझ में आ चुका होगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।